हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है लेट ए इक्वल डैश मैट्रिक्स एंड बी इक्वल डैश मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमारे पास देखो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। तो सबसे पहले हमें ए बी का होल इनवर्स निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इंटू बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 7 2 5, ठीक है। और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी के साथ जो कि है 6 7 8 9। तो मल्टीप्लाई गाइस किस तरीके से करते हैं, हम इन दोनों का कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3 का हम करेंगे 6 में, फिर 7 का करेंगे 7 में। तो 3 का 6 में करेंगे तो 3 6 18, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 7 का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसी रो का सेकंड वाले कॉलम में करेंगे। ये 8 और 9 है ना। तो यहाँ देखो 3 का सबसे पहले 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 7 का करेंगे 9 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 63। इसी तरीके से हम ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट कॉलम है 6 और 7 का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 35 और अब करेंगे इसी सेकंड रो का सेकंड वाले कॉलम में। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 45, ठीक है। 18 और 49 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67। 24 और 63 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 87 और 12 प्लस 35 होता है 47 और 16 प्लस 45 होता है 61। तो ये हमने निकाल लिया ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है ना, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा गाइस, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला होगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखो अब हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट बना लेंगे तो ये होगा 67 87 47 61। गाइस मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता लेकिन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का आपस में इंटू करेंगे तो ये होगा 61 मल्टीप्लाई 67, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 47 का मल्टीप्लाई करेंगे 87 में, 61 का 67 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4087, माइनस 47 का 87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4089, ठीक है गाइस। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का 2। अब गाइस देखो माइनस का 2 आया ना तो ये जीरो नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल जीरो है। तो जब भी गाइस किसी डिटर्मिनेंट, अगर कोई भी अगर जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो अगर जीरो ना आए तो इसका मतलब होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर जीरो आ जाएगा तो उसका मतलब होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी इनवर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए गए हैं। सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स की एक ट्रिक होती है, ठीक है, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास -2। अब ट्रिक क्या होती है किसी भी सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की, हम क्या करते हैं, हम उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ये हैं 67 और 61, तो इनकी जगह को चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 61 और यहाँ कर देंगे हम 67, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 47 और 87 इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का 47 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 87 माइनस का हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गैस यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बी इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे, ये होगा 6 8 7 9। ठीक है, मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जार 54, माइनस का साइन लगाएंगे। 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जार होता है 56। यहाँ माइनस का 2 बचा, तो ये गाइस नॉट इक्वल जीरो है, यानी कि ये जीरो तो नहीं आया ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो हम निकाल ही चुके हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन, माइनस का 2 आया ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे। तो गाइस देखो, हमें सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए गए हैं ना, तो सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स को एडजॉइंट बनाने के लिए ट्रिक क्या होती है, हम उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस को चेंज कर देते हैं। यानी कि हम 6 की जगह 9 कर देंगे और 9 की जगह कर देंगे 6, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 7 और 8, इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो ये होगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो गाइस ये हमारे पास आ गया बी का इनवर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे गाइस ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ये होगा 3 7 2 और 5। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस का 14। ठीक है, 1 बचा, इसका मतलब जीरो तो नहीं है ना, नॉट इक्वल जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 ही आया है ना गाइस, तो 1 अपॉन 1 होगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही साइन आता है, तो हम यहाँ लिखें नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए गाइस हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेस को चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। फिर बचे हुए एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 7। तो गाइस ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स गाइस हमारे पास आया है 1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, और ए इनवर्स हमारे पास आया है 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, हम सबसे पहले बी इनवर्स की फर्स्ट रो का, सॉरी गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी इनवर्स की जो फर्स्ट रो है इसका ए इनवर्स के फर्स्ट कॉलम में करेंगे, वो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब 9 का हम करेंगे 5 में मल्टीप्लाई और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में। और जब भी गैस मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम गैस इसी रो का करेंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इरेज कर दूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का 5 में, यहाँ तो 1/2 ही रहेगा, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जार हो जाएगा 45। अब यहाँ प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, और वैसे -8 का -2 में करेंगे तब भी प्लस होना है, तो 8 2 जार हो जाएगा +16। अब करेंगे 9 का -7 में मल्टीप्लाई, तो 9 7 से कितना होता है गाइस, ये होता है 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 63। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन जब -8 का 3 में इंटू करेंगे तो ये माइनस का कितना बचेगा 24, तो यहाँ माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस के 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 35, और 6 का -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब -7 का -7 में करेंगे तो ये प्लस का 49, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 6 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा
18, ठीक है। अब क्या हो जाएगा गाइस, 45 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 61, ठीक है। और 63 और 24 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 7 और 87, ठीक है। और जब 35 और 12 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास माइनस का 47, और जब 49 और 18 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। 1/2 गाइस, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। अब गाइस देखो, अगर आप देखोगे तो जो हमारी इक्वेशन 1 आया है और इक्वेशन 2 आई है वो दोनों सेम आए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 होल इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है गाइस। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके।